राजेश अपने घर वापस लौट चुका था। आज उसे ऐसा लग रहा था उसके दिल पे से एक बहुत बड़ा पत्थर किसी ने हटा दिया हो। पर फिर भी अभी भी राजेश के मन में कई सवाल बाकी थे। राजेश ये जानना चाहता था कि उसके भैया भाभी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने इस बात के बारे में अब तक गौर क्यों नहीं किया। इतने साल बीत गए, उसको बार बार यही लग रहा था कि उसके भैया भाभी का एक्सीडेंट नहीं है, किसी की सोची समझी साजिश है, क्योंकि उसके भैया बहुत अच्छी कार चलाते थे। एक छोटा सा एक्सीडेंट और उसमें उसकी जान चली गई, ऐसा उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। राजेश बार बार इस चीज़ को लेकर परेशान था। वहीं शिल्पा इस चीज़ को लेकर परेशान थी कि ठीक है, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ, हमारी बच्ची की आवाज़ वापस आ गई। पर वो औरत जो ट्रेन में मिली थी, जिसने शिल्पा से कहा कि इस बच्ची की आवाज़ वापस आ जाएगी, उस औरत को इस बारे में कैसे मालूम? वो इतने अच्छे से सब चीज़ें कैसे जानती थी? इसके साथ साथ ही वाणी का उस पेड़ से कनेक्शन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिल्पा को बहुत परेशान कर रही थी। राजेश ने मन में ठान लिया था कि वो इस गुत्थी को सुलझाकर ही रहेगा। राजेश दूसरे ही दिन जाकर पुलिस स्टेशन में मिला और वहाँ पर जाकर उसने तहकीकात करने की कोशिश की, पर किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। वहाँ के इंस्पेक्टर्स ने बताया कि 5 साल पहले जो लोग यहाँ पर पोस्टिंग पे थे, जिनकी ड्यूटी थी, उन सब का ट्रांसफ़र कहीं बाहर हो गया है और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। राजेश और शिल्पा कुछ दिन तक तो इस बारे में बहुत सोचते रहे, पर कुछ दिन के बाद जैसे सब कुछ उनकी लाइफ में नॉर्मल हो गया। बच्चे हंसी खुशी खेलते रहे, बड़े होते रहे। देखते ही देखते कब साल आगे बढ़ते चले गए पता ही नहीं चल गया। अब जो बच्ची वाणी 10 साल की थी, वो अब 18 साल की हो गई। कहानी 18 साल आगे की ओर बढ़ गई। वाणी 18 साल की एक सुंदर सी प्यारी सी बच्ची हो गई और चिराग जो छोटा सा नटखट सा मासूम सा 3 साल का बच्चा था, वो अब 15 साल का हो चुका है। दोनों ही बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गए हैं। वाणी, जिसे शुरू से ही ड्राइंग का और डेकोरेशन का शौक़ था, आज वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रही थी और वो कॉलेज में आ गई थी। और चिराग, वो भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। चिराग जितना शैतान था, उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना उसको बहुत अच्छे से आता था। शिल्पा और राजेश, ये दोनों भी अपने अपने काम में अच्छी तरह से मशगूल हो गए थे। आज वाणी का 18वां जन्मदिन था और राजेश ने बहुत बड़ी पार्टी वाणी के बर्थडे के लिए प्लान की थी। राजेश ने सोचा था कि आज वो बहुत बड़े रूप में वाणी का बर्थडे मनाएगा। रात के 12 बजे जैसे ही वाणी का बर्थडे स्टार्ट हुआ, राजेश, शिल्पा और चिराग तीनों के तीनों उसके रूम में पहुंच गए और उसे विश किया। वाणी भी अपने 18वें बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी। बहुत ही बड़े रूप में राजेश ने पार्टी प्लान कर रखी थी। शिल्पा भी सारी तैयारियां अपने हाथों से कर रही थी। आखिर वो शाम आ ही गई जब वाणी का बर्थडे था। सभी लोग बड़े से डेकोरेटेड हॉल में वाणी का वेट कर रहे थे। वाणी एक हल्के नीले कलर की ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। जैसे ही सब लोगों ने वाणी को देखा, सबको लगा जैसे उनके सामने रागिनी आकर खड़ी हो गई है। वाणी इस ड्रेस में बिल्कुल रागिनी की कॉपी लग रही थी। वाणी ने आज ड्रेस भी रागिनी की ही पहनी हुई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था ये रागिनी नहीं, उसकी बेटी है। सभी लोग उसे देखते रह गए। वाणी की नानी, जो इस फंक्शन के लिए स्पेशली रामपुर से आई थी, उन्हें भी ऐसा लगा कि आज ये उनके सामने वाणी नहीं, उनकी बेटी रागिनी है। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, हर किसी की नज़रें जैसे वाणी पर जाकर ठहर गई। वाणी आज बहुत खुश थी। वाणी नीचे आई, उसने केक कट किया। बहुत सारे मेहमानों को आज बुलाया गया था। चिराग के बहुत सारे फ्रेंड्स, वाणी के फ्रेंड्स, चिराग के फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, सभी लोग इस पार्टी में मौजूद थे। इतनी आलीशान पार्टी रखी गई थी जिसकी कहीं कोई होड़ ही नहीं थी। सभी लोग इस पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे। पार्टी इसी तरह चलती रही। अब आगे इस पार्टी में क्या हुआ, जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी नीम का पेड़। थैंक यू।